आपको आत्मा के स्तर पर अगर आपको योग का लाभ चाहिए तो सभी जो संसार के अट्रैक्शन है, आकर्षण है, उन सब से हट करके करना पड़ेगा, तभी योग का विशेष लाभ मिलेगा। आप सोचते हैं कहीं हम साधु ना बन जाए, कभी कहीं हम परिवार से दूर ना हो जाए। दूर होना ही है, क्योंकि जिसे आप परिवार मान रहे हैं वो परिवार है ही। जिस धन को आप अपना मान रहे हैं वो हमारा धन है ही नहीं। हम उसके सिर्फ प्रयोग करता है, उसका हम कैसे अच्छे से प्रयोग कर लें यही हमारे साथ जाएगा। अन्यथा हम उसके स्वामी होने का प्रयास करेंगे, परिवार का स्वामी, धन का स्वामी या अनेक प्रकार के सत्ताओं के स्वामी होने का प्रयास करेंगे, तो अंत में स्वामी होकर के चले जाएगा। जो उसका प्रयोग है अपने कर्मों में, जो कुछ भी हमारे पास भगवान ने दिया है उसका सही उपयोग, सदुपयोग अगर हम कर ले तो वही अगले जीवन में हमें प्राप्त होता है। तो स्वामित्व का भाव से निकल करके सेवत्व और दास भाव में, परमात्मा की आज्ञा में निहित होकर के, अर्थात उसकी आज्ञा क्या है? योग भाव में स्थिर होना, योगत्व, समत्व और सभी प्रकार के प्रभुत्व से, सांसारिक भौतिक विलासों से दूर होकर के सभी प्राणियों में एकत्व भाव, एकत्व मनोवर्षता, सभी भेदों से ऊपर उठ करके नहीं, सभी मेरे बंधु हैं, सभी मेरे भाई हैं, सभी मेरी माताएं हैं, हम सभी उस परमात्मा के एक संतान हैं। इस एक भाव में जब आप रहेंगे तो आपके मन में कभी भी जाति का भेद आएगा नहीं, कभी भी भाषा का भेद आएगा नहीं, कभी भी क्षेत्र का भेद आएगा नहीं कि मैं इस गांव का हूं, वो फलाने गांव का है, मैं इस जाति का हूं, वो उस जाति का है। जिनके मन में कुंठा थी, जिनके मन में स्वार्थ था, दोष था, उन्होंने जातियां बनाई और जातियां हमारे ऊपर थोप दी गई। महर्षि दयानंद कहते हैं कि हम सबकी जाति क्या है? एक ही जाति, श्रेष्ठता की जाति। भगवान श्री राम को श्रेष्ठ, अर्थात रामायण में सीता मैया ने आर्य कह करके संबोधन किया कि हे आर्य श्रेष्ठ, आप इस वन में इन जीवों को, जो ऋषि मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, आप क्यों उनका संहार कर रहे हैं? वो भी तो अपना जीवन जी रहे हैं। अगर राक्षस योनि में है तो वो राक्षसों जैसा ही कार्य कर रहे हैं, तो आप उनको क्यों मार रहे हैं आर्य श्रेष्ठ? तो उन्होंने कहा कि इन ऋषि मुनियों का रक्षा का उत्तरदायित्व राजा होने के नाते मेरे ऊपर है, और इन्होंने अगर मेरी शरणागत होकर के रक्षा का निवेदन किया है तो मैं संकल्पित हूं इनकी रक्षा के लिए। इसीलिए इन सभी हिंसक प्राणियों और जीवों से इनका रक्षा करना हमारा उत्तरदायित्व है। तो हम प्रभु श्री राम को आर्य श्रेष्ठ कहकर के माता सीता ने संबोधित किया, तो हम सभी उसी आर्य के वंशज हैं। हमारी जाति क्या है? श्रेष्ठता। आर्य का मतलब विशेष, जिनमें श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, वात्सल्य, करुणा, इन सभी गुणों की प्रकाष्ठा हो, सभी के प्रति प्रेम का भाव, सेवा का भाव हो, वो आर्य कहलाता है। महाभारत भी पढ़ेंगे, गीता भी पढ़ेंगे, तो श्री कृष्ण अर्जुन को आर्य शब्दों के संबोधन से ही संबोधित किया। तो इसीलिए हम सबकी एक ही जाति है, श्रेष्ठता की जाति। इसके अलावा हम सभी अन्य जो बनाए गए जातियां हैं, सबसे ऊपर उठ करके आज ही सभी हम संकल्प लेते हैं कि हम सब की जाति क्या है? आर्य जाति
जाति और कोई जाति नहीं है। ये सभी जातियां या तो राजनीतिक रूप से लाभ लेने के लिए बनाई गई है, या तो हम सब को बांट करके जो ऊपर बैठे हुए कुछ दोषी व्यक्ति हैं, स्वार्थी व्यक्ति हैं, उन्होंने बनाया। तो हम सभी आज से ही संकल्प लेते हैं कि हमारी जो भी जाति है उनसे ऊपर उठ करके हम भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के वंशज होकर के हम सभी आगे बढ़ेंगे, संगठित होकर के आगे बढ़ेंगे और एक सुसंगठित समाज का निर्माण करेंगे। चलिए, दोनों हाथ घर्षण करके अपनी आंखों पर लगाएंगे और अपनी हथेली की ऊर्जा अपने चेहरे पर महसूस करते हुए हाथ नीचे कर दिया। हम सभी सनातन के प्रहरी हैं। जो भी जाति 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 आपके बीच कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो हम सबका दुश्मन है, वो हम सबका दुश्मन है। क्यों? क्योंकि तोता के बीच एक ऐसा तोता होता है जो सबको वर्ग में बांट करके फिर शिकारी से मिल करके उससे दाना पानी ले करके हर एक समूह को जाना सकता है। क्यों? ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हम अनेक जातियों में बटे हुए, इसीलिए हम इन सभी वर्गीकरण के भेदों से ऊपर बना है। अगर मान लिया जाए कहीं पर डॉक्यूमेंटेशन में भी जाति का वर्णन आता है तो कोशिश करें कि हम उसको खाली छोड़ दें। जाति और क्षेत्र और भाषा इन तीनों से ऊपर अगर हमारे धर्म की सबसे बड़ी हानि हुई है तो वो जाति से। कुछ पोगापंथी पंडितों ने भी इसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाई कि उन्होंने अपने स्वार्थ और लालच के चक्कर में बहुत बड़ा भेदभाव उत्पन्न किया और एक सबसे बड़ा समूह आज हमसे दलित के नाम पर दूर हो गया। कोई बौद्ध, कोई इस्लाम, कोई ईसाई बन के चला गया। तो बताइए कमजोर कौन हो? हम हुए। और आज हर दिन कम से कम 10,000 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, चाहे ईसाई मत में हो, चाहे इस्लामिस्ट में हो, चाहे बौद्ध में हो। अपनी परंपराओं में हो रहे हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो क्रिश्चियंस बन रहे हैं वो विरोध किनका करेंगे? सबसे पहले आपका ही करेंगे, हम सबका करेंगे। एक घटना सामने आई, गांव में कुछ लोग क्रिश्चियंस हो गए, गाय पालते थे पहले लोग। गांव में क्रिश्चियंस होते ही सबसे पहले उन्होंने गाय को बेच डाला कसाई खाने के। फिर उन्होंने 6 महीने के अंदर जितने गांव में गायें थी उन सबको एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने कुछ ऐसा खिलाया कि 2-3 महीने में सारे गांव की गाय मरी। ये न्यूज में आया और जब इसका खुलासा हुआ तो सारी पकड़ धक्का स्टार्ट हुई, तब ये ऊपर आया। तो सोच सकते हैं कि ये सोच हमारी सनातन संस्कृति के लिए कितना खतरनाक है। और इससे खतरनाक इस्लामिस्ट विचारधारा है। हमें किसी से विरोध नहीं, जो हमारे साथ चल रहे हैं सबका साथ लेकर के चल रहे हैं, लेकिन जो हमें उखाड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनसे सावधान होना है और अपने आप को मजबूत करना है। और मजबूत करने के लिए अगर जातियों में बटे तो क्या आप सुरक्षित रह पाएंगे। वोट हम जातियों में करते हैं, ये भी सबसे बड़ा हमारी अवनति का कारण है। वोट हम कुछ हमें दे गया, उस पर करते हैं। तो हम समाज में बदलाव लाना है तो अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें। जाति भेद से ऊपर उठकर
लालच और स्वार्थ के भेद से ऊपर उठ करके एक अच्छे इंसान को आप समाज में चुनेंगे तो फिर वो समाज में नशा के विरुद्ध कार्य करेगा, समाज में संस्कारित शिक्षा से युक्त होकर के कार्य करेगा, और फिर आपका गांव समाज जिस रंग में रहेगा फिर आप कहेंगे कि मैं जो करना चाहता था कर चुका था। इस समाज को एक अच्छा माहौल देकर ले जाएगा। तो हम सभी का प्रयास हो नशा मुक्त समाज, संस्कार युक्त समाज और सुख शांति युक्त परिवार, रोग मुक्त परिवार, ये हम सबका ध्येय है। इसके लिए हर क्षेत्र में हम सबको कार्य करना है। आइए अब हम शांति पाठ करके योग सेशन को विराम देंगे। शांति।